हेलो बच्चों, कैसे हो। आज क्लास 10 जैक बोर्ड का निर्देशांक ज्यामिति का जो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग बनाने वाले हैं। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय है कि नहीं। देखिए, अगर ये सपोज कर लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी सी हो गया। अगर हम लोग ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे, ठीक है, और तीनों में जो बड़ा होगा सपोज कर लीजिए सी ए ही बड़ा हो गया, तो ए बी और बी सी अगर जोड़ के ऐड करने के बाद अगर इसके बराबर होगा, बड़ा के बराबर होगा, दो लाइन को जोड़ेंगे, अगर तीसरा बराबर हो गया तो संरेखीय है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, तो ये बीच में अगर है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए सी हो जाएगा ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो संरेखीय नहीं है। तो चलिए कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें ए कितना है, ए इक्वल टू 1, 5, बी के निर्देशांक है 2, 3 और सी की निर्देशांक है -2, -11। तो हम लोग पहले ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू जो फॉर्मूला है x2 - x1 उसको यूज करेंगे। तो इसमें मान लीजिए ये x2 है, ये x1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 1 + 4 √5 क्या हो गया, √5। ऐसे हम लोग बीसी को भी निकालते हैं। अब देखिए, बीसी के लिए ये बी है, ये सी है, हम रफ में लिख लिए ताकि हम लिखने में सुविधा हो। -2 और -2 का होल स्क्वायर और प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको आप मिटा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 14 का स्क्वायर इक्वल टू 196 होता है, ठीक है। और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। 6, 6, 12 का 2 कैरी 1 हो गया, 10 और 1 11 कैरी 1 2 212। इसको रहने देते हैं। और फिर हम लोग को क्या निकालना, सी ए निकालना है। सी ए इक्वल टू, अच्छा सी ए के लिए थोड़ा रफ में लिख लेते हैं। ये सी का निर्देशांक है, ये ए का, ठीक है। तो होगा 1 -+2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 -+11। देखिए माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, +11। 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 और 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 का स्क्वायर 256, 265, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आया, सी ए कितना आया 265, ये है 212। क्या क्या आया देख लेते हैं, यहाँ रफ में लिखते हैं इसको हम। 265 आया यहाँ सी ए इक्वल टू, और ये बी सी कितना आया था, बी सी इक्वल टू कितना आया था, 212। ये सब रफ है, आपको लिखना नहीं है। आपको तो लिख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप कॉपी में, यहाँ तो दिख नहीं रहा ना। और ए बी कितना था देख लेता हूँ। ए बी कितना था, ए बी था √5, ठीक है। ए बी था √5। ये रफ है, ओके। अब देखिए इसमें ये दोनों बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना आया, देखिए कितना है, ए बी प्लस बी सी यानी कि √5 प्लस √100 212, और सी ए कितना है √100 265, जो कि बराबर नहीं है। ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए के बराबर नहीं है, अतः यह संरेखी
नहीं है। मैं पहले ही बोला था, अगर ये दोनों का ऐड, कोई दो छोटा है उसका ऐड करने से अगर बड़ा वाला के बराबर होता है तो संरेखीय होता है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है के शीर्ष है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष तभी होगा जब अगर हम लोग ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू निकालेंगे। ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू निकालेंगे, जिसमें से दो साइड बराबर होगा, कोई भी दो साइड बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहां ए इक्वल टू कितना है 5-2, बी इक्वल टू क्या है 6-4 और सी 7-2। ए बी निकालते हैं। 6-5 फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे, अच्छा रहेगा, x2 - x1 वाला। ठीक है, 4 यहां माइनस माइनस +2। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 + 36 यानी कि √37 हो गया ए बी। ठीक है, अब बी सी निकालना है। बी सी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4, -2 - 4 का होल स्क्वायर, जो कि रूट अंडर रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस -4 -2 -6 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में देना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है, तो 1 + 6 6 जा 36 √37। देखिए दो तो मैच हो गया, ए बी और बी सी मैच हो गया। अब सी ए निकालते हैं। अगर सी ए अलग हो गया तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सुविधा के लिए मैं रफ में लिख दिया हूँ सी और ए का। ठीक है, तो सी ए का वैल्यू निकालना है, दूरी 5 - 7, 5 - 7 का होल स्क्वायर और प्लस -2 - 7, -2 - 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, 4 और 81, √85। देखिए दो चीज मिल गया, ए बी और सी ए निकल गया, ए बी बी सी में मैच हो रहा है और सी ए भी निकल गया। ए बी बराबर बी सी इक्वल टू √37। अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं। देखिए जो आकृति में दिया हुआ है, जैसा कि आकृति 7.8, मतलब जो ये 7.8 था बुक में। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनटों तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? मतलब ये जो एबीसीडी है यह एक वर्ग है, वो उसको बोल रही है। तो चमेली इससे सहमत नहीं, मतलब चमेली बोल रही है नहीं ऐसा नहीं है, वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अब अगर ये वर्ग है, ये अगर वर्ग है तो कौन सही होगी? चंपा सही होगी, क्योंकि वो आके बोल रही कि वर्ग है। ठीक है, अगर नहीं है, वर्ग नहीं है, तो फिर जो है चमेली सही होगी। तो इसके लिए हम लोग पहले इसको दूरी सूत्र से बनाना होगा। तो दूरी सूत्र से हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले रफ में समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर ए बी बी सी सी ए और डी ए सबका वैल्यू एक जैसा आता है, वैल्यू बराबर आता है, तो इसका मतलब ये सभी साइड बराबर हो जाएगा। सभी साइड बराबर हो गया तो हो सकता है वर्ग हो, नहीं भी हो सकता क्योंकि समलंब हो सकता है। लेकिन अगर ये जो डायगोनल है, जिसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण,
विकर्ण अगर बी डी और ए सी बराबर हो गया, थोड़ा रफ आकृति में देख लेते हैं। ये सोचिए एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर। यहाँ ए बी सी डी इस टाइप का है, और ए बी सी डी का वैल्यू सब हम इसी में लिख देंगे, सबसे बेटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए बी सी डी का वैल्यू ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर होगा, और साथ ही साथ ए सी और बी डी बराबर होगा, तो इसका मतलब वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए इसमें जैसे ये ए है, ये बी है, और सी है, और ये डी है। इसको आप डायरेक्ट बुक में कॉपी में बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप रफ में भी बना सकते हैं। बेटर होगा कि आप बना लें सामने, तो आपको बनाने में सुविधा होगा। अब ए का निर्देशांक यहाँ से देख के आपको लिखना होगा। देखिए निर्देशांक एक का क्या है, ये पहले तो एक्स वाला होता है 3, और ये वाई का 4, 3 4 3 4। बी का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक है 6 7। बी के निर्देशांक है 6 7। सी का 9 4 9 4, और डी का 6 1 6 1, ठीक है। ये सब निर्देशांक है। अब चलिए ए बी बी सी सी डी डी ए निकालते हैं। भले चलिए ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 + 9 18। रूट में रहने दिए। बी सी, ए बी के बाद बी सी निकालते हैं। बी सी का 6 - 9, या फिर 9 - 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 - 6 बी सी है ना, तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 4 - 7 का स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 9 + 9, ये भी √18 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सी डी। सी डी इक्वल टू, सी डी का निर्देशांक पहले लिख लेते हैं। देखिए उसका सी और डी का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, नाइन + 9, ये भी √18 आ गया। अब हम लोग डी ए निकालेंगे। डी ए निकालते हैं। डी ए का निर्देशांक लिख लिया मैं। डी ए इक्वल टू क्या होगा, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, √, यहाँ -3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 + 9, ये भी √18 आ गया। देखिए सभी साइड जो है ए बी बी सी सी डी डी ए सभी √18 है, तो ये कन्फर्म है, चारों साइड बराबर है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण यानी कि ए सी और बी डी। तो पहले ए सी निकालते हैं। ए सी का निर्देशांक हम लिख लेते हैं पहले। चलिए ए सी का वैल्यू निकालते हैं। ये ए सी का लिख दिया निर्देशांक, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया यहाँ, और प्लस 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ठीक है। अब वही बी डी निकालते हैं। बी डी निर्देशांक लिख लेते हैं इसका। बी डी का निकालते हैं। देखिए रफ में लिख लिया हूं मैं निर्देशांक इसका, तो 6 - 6 का स्क्वायर और प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर,
ये भी रूट अंडर 36 हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। यानी कि देखिए AC और BD बराबर है, यहाँ AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू कितना था, रूट अंडर 18 तथा AC इक्वल टू BD इक्वल टू रूट अंडर 36। अतः यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, इसलिए चंपा सही थी। जो चंपा बोल रही थी कि वर्ग है तो वही सही थी। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।